हो ये रहा है कि एक आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर जो कि पहला जो हमला हुआ था ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से कि एक जानिब मुज़ाकरात चल रहे थे, आपके इल्म में है, दूसरी जानिब उनको उलझा कर यह हमला किया गया, उसमें शहादत हुई सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की। और अब यह है कि उनकी तदफीन की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि पहले सीज़ फायर हुआ लेकिन हमले का खदशा था। अब यह है कि एक MOU साइन हो चुका है और 4 से 5 जुलाई को अलविदाई तकरीबात का आगाज़ दारुल हुकूमत तेहरान से होगा और तदफीन के हवाले से बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। अब एक तो ये सिलसिला है और उसके अंदर जाहिर है कि आपके इल्म में है कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो वहाँ पर इन तकरीबात में शिरकत के लिए वहाँ पर जाएंगे। दूसरा ये है कि दोहा में जो कतर का दारुल हुकूमत है वहाँ पर एक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का मकसद ये है कि ये जो 14 नुकात हैं MOU के, उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह से करना है। ज़ाहिर है ये कोई आसान मसला नहीं है, इसके अंदर बड़े मुश्किलात हैं और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं और आपको पता है कि ईरानियंस दे आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। अब अरब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि 3 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। पहला वर्किंग ग्रुप जो इसमें होगा वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इससे मुताल्लिक तकनीकी उमूर का जायजा ले रहा है। यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला आपके सामने है कि एक तो ऑलरेडी जो अफजूदा यूरेनियम है उसका क्या करना है, उसके बाद जो आगे इनरिचमेंट है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हमारा इख्तियार है कि हमने करनी है इनरिचमेंट, लेकिन कितनी करनी है, किस तरह से करनी है, तो उस पर डिस्कशन होगा। फिर उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप सिफारती मामला, राबतों और आइंदा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क, क्योंकि एक स्टेप ये है तो आगे इन मामलात को बढ़ाना भी है। तीसरा वर्किंग ग्रुप ईरान के बैरुल मुल्क मुंजमद माली असासों, फंड्स की वापसी और मुमकिन मालियाती उमूर से मुतालिक इन मामलात पर बात करेगा। लेकिन एक तो तकनीकी सतह पर तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आला जो क़यादत है उसके दरमियान कोई मुलाकात का भी इम्कान या शेड्यूल इस हवाले से तय नहीं हुआ। अब इस मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप फरमाते हैं कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के खात्मे मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस मुतालिक उनका स्टेटमेंट क्या है, क्या बयान दिया है, हम आपको दिखाते हैं। As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. अच्छा, अब ये तो बयान था अमरीकी सदर का, लेकिन नायब सदर ये कहते हैं कि दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक और अमरीकी और ईरानी वफ़द के दरमियान बातचीत होगी और एक TV इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। और इस मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं। He said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. Now, what the cynics will say is, well, if you look at the number of ships that are trafficking, that's actually down from the pre-war start. But they're mostly talking about cargo ships and other vessels. At least so far, what we've seen is the oil traffic has reached its pre-war height. So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. As I've said this repeatedly, if the Iranians are willing to make the commitments that we would like them to make and are willing to back those up with verifiable milestones, then we are going to change our relationship with Iran. And if they don't do that, then nothing has really changed except for what we've already accomplished from the military campaign, which is a lot. Right. So we kind of have 2 options here. We have the option of pursuing a long-term deal with the Iranians, but that requires a significant change in their behavior. We have the option of banking our wins, and then of course doing things on top of that if the president feels that we have to. And I think both of those options are very much in play, and the president's going to let this play out. But what's happening right now is he's letting those options play out in an environment where there is significantly less pressure on the world energy economy. अच्छा जी, आप ये देखें कि इनका फोकस है एनर्जी इकोनॉमी पे, क्योंकि आपको पता है कि क्यों दुनिया मजबूर हुई, क्यों दुनिया ये चाहती थी कि ये मामलात सेटल हों बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, क्योंकि
दुनिया की जो मईशत थी वो ईरान ने अपनी मुट्ठी में ले ली थी इस आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इकॉनमी इज़अप हो और अमेरिका इज़ यूजिंग द ईरान डील टू रीफिल द ऑयल मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ साहब ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जो मुलाकातों का मकसद है कि MOU के तहत जो मामला तय हुए, जो वादे हुए, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और इसके अंदर उन्होंने कुछ नुकात का हवाला भी दिया था कि ये MOU के नुकात हैं, इन पर अमल दरामद होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने भी ये कहा कि बहरी नाकाबंदी का खात्मा हुआ तो उसके बाद से 40 मिलियन बैरल से ज़ायद एक एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। पहले कैपेसिटी थी 4 मिलियन बैरल की, अब यह है कि ज़ाहिर है कि 2 मिलियन अपना कंज्यूम हो जाता था। सैंक्शंस थी, अब सैंक्शंस हट गई हैं तो ईरान अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। फिर स्पॉयलर्स का भी हम कुछ तज़किरा करेंगे। स्पॉयलर कौन है? आपके इल्म में है कि यहूदी और ख़ास तौर पर नेतन्याहू, जो कि और उन्होंने अपनी यहूदी लॉबी को भी अमेरिका में भी एक्टिव किया हुआ है, सहयूनी लॉबी। बल्कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो ज़ायनिज़्म अपनी जगह एक्टिव है और फिर इस वक्त सब किस तरह के बयानियाँ बना रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, एक अरसे तक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे। साथ ही जावेद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफारतकार हैं और ईरान में भी वक्त गुजार चुके हैं।